आज हम क्लास 10th में जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ में आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। टिश्यूज़ में आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की, क्योंकि कल हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में रीड किया था। आज हम स्टडी कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू, दैट इज़ द पार्ट ऑफ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने पढ़ा था कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं जब वो ग्रो करते हैं तो क्या होता है, दे टेक अप ए स्पेसिफिक शेप और रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। कि क्या होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि उनको एक पर्टिकुलर वर्क असाइन कर दिया जाता है और वो अपनी डिवाइड होने की जो एबिलिटी है उसको लॉस कर देते हैं। एज ए रिज़ल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू, इसलिए हम उनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मीन्स अभी वो परमानेंट बन गया, उसको एक फ़िक्स काम मिल गया और उसने अपनी डिवाइड होने की जो एबिलिटी थी उसको लॉस कर दिया। नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब जो परमानेंट टिश्यू है वो कहाँ से बना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन पेपर में आ सकती है कि डिफ्रेंशिएशन क्या होती है। देखो, सो डिफ्रेंशिएशन क्या होती है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को एक पर्टिकुलर रोल असाइन करते हैं, जहाँ उनकी डिवाइड होने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उनको एक परमानेंट शेप, साइज़ एंड फंक्शन मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ से कई तरह की जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो डेवलप होते हैं। अब हमारे पास है सेक्शन ऑफ ए स्टेम। ये एक स्टेम का सेक्शन है, एक वर्टिकल सेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन दिखाया हुआ है। अब आपके पास एक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। टेक ए प्लांट स्टेम। आपने एक प्लांट स्टेम लिया, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शंस। नाउ स्टेन मीन्स आपने इसको कलर प्रोवाइड किया। कलर प्रोवाइड करने के लिए हम सैफरानीन यूज़ करते हैं। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन द स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसलिए डालते हैं ताकि जो स्लाइड है वो ड्राई ना हो जाए। कवर विद कवर स्लिप, उसको कवर कर देते हैं। एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट। कंपेयर इट विद फिगर 6.3 आपको ऊपर दी हुई है, ये आपकी NCERT की बुक है, फिगर 6.3। नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। पहला क्वेश्चन है, आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो वेरी सिंपल इसका आंसर आएगा नो, सारे सेल्स एक जैसे नहीं हो सकती। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन। मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत तरह के सेल्स हमें मिलते हैं। कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ सेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। थर्ड क्वेश्चन है, कैन वी थिंक ऑफ रीजंस वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। बिकॉज डिफरेंट सेल्स हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसका रीज़न क्या आ सकता है, फॉर डिफरेंट फंक्शंस, क्योंकि हमारी बॉडी है चाहे प्लांट बॉडी है, उनके अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म होने होते हैं। तो एक सेल सारे तरह के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। उसकी वजह से उसका ये रीज़न है, उन्होंने पूछा आपसे कि वाई मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शंस ऑफ प्लांट रूट्स। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो इस एक्टिविटी के बारे में मैं आपको, उन्होंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ऑल सेल्स आर सिमिलर। तो इसका आंसर है ऑल सेल्स आर नॉट सिमिलर। सिमिलर नहीं होती इन स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, क्योंकि सभी सेल्स की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। सेकंड, कितनी तरह के हमें सेल्स मिलते हैं, मैं कुछ आपको सेल्स के बारे में बता देता हूँ। एक तो हमें एपिडर्मल सेल्स मिलते हैं, एपिडर्मल सेल्स, जिसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, CHYMA, पैरेन्काइमा। उसके बाद हमें हाइपोडर्मल सेल्स मिलते हैं, मतलब काफ़ी तरह के सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा। फिर हमें मिलता है कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स जो है मतलब
ये मैं सिर्फ आपको सेल्स की टाइप्स बता रहा हूँ, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स भी जो होता है वो पैरेन्काइमा ही होता है। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा भी होता है, स्क्लेरेन्काइमा। अगर आप अपनी बुक में देखोगे स्क्लेरेन्काइमा, जो आपको पेरिसाइकिल की फॉर्म में मिल सकता है, पेरिसाइकिल। बेसिकली ये क्या है, जो एक स्टेम के अंदर सेल्स होते हैं। फ्लोएम होता है, आपको सभी बच्चों को पता है, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। कैम्बियम होता है, कैम्बियम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम, आपने पढ़ा हुआ है, लेटरल मेरिस्टेम। और कह सकते हो आप जाइलम। तो ये मेनली इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया। उन्होंने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, तो ये इस तरह के सेल्स होते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन था कि इतने तरह के सेल्स क्यों होते हैं, क्योंकि दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। उन्होंने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जिसकी वजह से, जैसे किस तरह के फंक्शंस, जैसे प्रोटेक्शन, सेल्स ही प्रोटेक्शन करते हैं ना। प्लांट बॉडी की प्रोटेक्शन कौन करता है, सेल्स करते हैं। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं दैट आर परफॉर्म्ड बाय दी सेल्स। और किस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। और किस तरह के फंक्शन हो सकते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। ये मैं थोड़ा सा आपको फंक्शंस के बारे में बताता हूँ कि प्लांट बॉडी के अंदर किस तरह के फंक्शंस की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ऑल्सो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड की ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ तो होएगी। तो दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन द प्लांट बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तो परमानेंट टिश्यू की आगे टाइप्स हैं, हमें पता है। जैसे एक तो आगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टडी करने के बाद हमारे पास आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर लिए, तो हमारा जो प्लांट टिश्यू है वो ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यू। So tomorrow in next lecture